आज हम इस वीडियो में वाईसीटी बुक लेकर के आया हूँ जो 10 से रिलेटेड है प्रीवियस एग्जामिनेशन का। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजंट लाइक इट। ये क्वेश्चन 10 से है, इसलिए देखिए कैन क्या है, V1 का यूज़ किया है, डू डज जो है यूज़ किया है, ये V1 यूज़ किया है, मतलब ये क्वेश्चन जो है आपका प्रेजेंट में है। लेकिन यहाँ पर डिड देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, डिड का जो यूज़ किया गया पास्ट का यूज़ किया गया, तो ये मतलब डिड में मिस्टेक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में जो हम लोग डिड को चेंज करेंगे, डू डज में बदल सकते हैं। जैसे डू यू नो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट का हमने क्लिक किया, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, A Delhi-bound aircraft has to make an emergency landing at Mumbai airport as a woman passenger suddenly developed a serious breathing problem. चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिएगा, सी में चेक कीजिएगा। सी में क्या दे रहा है ना, हैज़ का यूज़ किया गया। हैज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, हैड का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि घटना ये जो आपका पास्ट में है, इसलिए उसे उतारना पड़ा था। ठीक है, कि वो पूरा सेंटेंस का जितना भी पार्ट्स है ना, जितना भी क्लोजेस है, तो देखिए वो पास्ट में है, तो ये घटना ये पास्ट में है, तो नेचुरली हैज़ प्रेजेंट का इंडिकेट होता है और हैड जो है पास्ट का, इसलिए हैज़ को हम लोग चेंज करेंगे हैड में। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में, हैज़ को हैड में कन्वर्ट कीजिएगा। चलिए, तो सी में, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Samurai Jack drawn his sword to exact revenge on his superior। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। ड्रॉन का यूज़ किया गया है, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, ड्रॉ ड्रीव ड्रॉन, ड्रॉन और जो V3 है। अब V3 किसके साथ होता है, हैज़ हैव, हैड या विल हैव के साथ होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर कि ये घटना जो आपका ना, ये पास्ट का लग रहा है, तो ड्रॉ का V2 होता है, ड्रीव होता है, इसलिए ड्रॉन का जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ड्रीव का यूज़ करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी में जो है ड्रीव का यूज़ कर सकते हैं, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी में हमने आंसर लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री leader of India, Ratan Tata take across the reign of the company leading from the front। चलिए इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर डी में देखिएगा, रतन टाटा जो है टेक अक्रॉस द रेन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो मालिकाना अधिकार था या पोस्ट था, तो उसने टेक ओवर किया। टेक अक्रॉस नहीं होता, टेक ओवर किया। तो ऑप्शन नंबर डी में आपने देखा, यहाँ पर टेक अक्रॉस मिस्टेक है। यहाँ टेक अक्रॉस के जगह कहना टुक ओवर होना चाहिए। टुक ओवर में लेना होता है, टेकअप होता है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी टेक अक्रॉस नहीं, बल्कि ये फ्रेज आपका टुक अक्रॉस होना चाहिए, क्योंकि ये घटना ऑलरेडी क्या है, पास्ट के बारे में बता रही है। पास्ट में ऑलरेडी V2 का यूज़ होता है, इसलिए डी नंबर में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनी कॉल began his career as an actor and a director of a short film before doing his debut feature film उसकी रोटी। चलिए यहाँ पर चार ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पे मिस्टेक लग रहा है आपको। तो घटना क्या हो रहा है कि उसने शुरू किया, तो बिगिन का आपने मालूम हुआ, बिगिन BEGIN बिगिन, ये आपका V1 हो गया। V2 होता है BEGAN B2 हो गया। V3 होता है BEGUN बिगन हो गया। तो ये जो बिगन यूज़ किया गया है, तो ये ऑलरेडी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी हैज़ हैव, हैड या विल हैव के साथ होता है, तो नेचुरली यहाँ पे मिस्टेक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, जहाँ पे बेगन यूज़ किया गया है उसको कन्वर्ट कीजिएगा BEGAN में, यानी V2 यूज़ कीजिएगा। तो V2 यूज़ कीजिएगा तो पास्ट में आपका आ जाएगा, और बाकी पोर्शन जो है ये पास्ट में है, तो सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा, इसलिए बी में हम लोग टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, पीपल विथ फुल टाइम सेडेंट्री जॉब हु कम्यूटिंग
लॉन्ग डिस्टेंस में हैव स्लीप प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऑप्शन चेक कीजिए फटाफट, कहाँ पे मिस्टेक है ये चेक कीजिए। चलिए, तो अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा, हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर बात हो रही किसका, पीपल का, लोगों का, ठीक है। और हु यहाँ पर ज्वाइनिंग आया किसका, जॉब का नहीं आया बल्कि लोगों के बारे में बात हो रही है। तो हु का ज्वाइनिंग पीपल से हुआ, पीपल जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है आपका, सिंगुलर प्लूरल है। तो जब पीपल आपका प्लूरल है तो वहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर क्या चाहिए ना, सिंगुलर यूज़ किया गया। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं होना चाहिए बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी एस को यूज़ करने से आपका आंसर सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज रैंक नंबर 1 नाउ। ऑप्शन को फटाफट चेक कीजिए, अगर आपसे होता ठीक है तो मैं बता रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, ए में देखिएगा, वॉज डन वेरी वेल, ठीक है। क्या बोलता है, इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन वेरी वेल दिस ईयर, इस साल जो क्या है, एक अच्छा परफॉर्मेंस किया था या किया है, एक हो रहा। तो मतलब ये बातें हो रही है कहीं ना कहीं प्रेजेंट का सेंस में हो रही है। आवाज़ जब यूज़ होता है पास्ट का सेंस में होता है, तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे मिस्टेक है। सेकेंड एक और आप याद रखिएगा कि नाउ जो यूज़ होता है ना, नाउ का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या लेता है, हैज़, भीतरी लेता है। तो उसके अनुसार भी ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, इसलिए वाज की जगह पे हमें जो है हैज़ डन होना चाहिए, ठीक है, कि इस साल इंडियन क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो वहाँ पर वाज को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, हैज़ में यूज़ करेंगे। तो चलिए ए में हम लोग क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द कंट्री हैज़ टू स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। चलिए चेक करता हूँ इसका। देखिए इसका आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, टू स्ट्रगल विथ। एक्चुअली में क्या होता है ना, 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है, और 2 अपने साथ जो है आने वाला वर्ब जो है V1 लेता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया, V2 यूज़ किया, तो यहाँ पर मिस्टेक है। यानी 2 के साथ आपको जब V1 यूज़ करना चाहिए, मतलब ED यहाँ पर सब हटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है, सी में जो है आपका मिस्टेक है। 2 + V1 हमेशा यूज़ होता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस मीनिंग द राइट टू एक्सप्रेस वंस ऑन कन्विक्शन एंड बिलीफ। इस पे भी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को चेक करते हैं। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, मीनिंग द राइट। मीनिंग द राइट क्या है, फ्रीडम एक्सप्रेशन इस सेंटेंस का आपका का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर है, एक हो गया। सेकंड, ये बातें जो हो रही है प्रेजेंट में हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हो रही है तो फ्रीडम एक्सप्रेशन जो है ना, ये आपका जो है सिंगुलर है, तो नेचुरली यहाँ पर जो है आपका वो मीनिंग जो है ना, मीनिंग ने बल्कि मीन्स होना चाहिए, तो यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मीन्स कर देंगे, मीनिंग ने बल्कि मीन्स कर देंगे, यानी MEANS। मीनिंग की जगह पे क्या लिखेंगे, MEANS, मीन्स। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है मिस्टेक है, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, हैव आई एवर टोल्ड यू what lovely pickles my grandmother's used to made when she was in विशाखापट्टनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, यानी मेरी जो दादी जी है वो ऐसा किया करती थी, जो घटना पास्ट में हुआ करता उसके लिए हम लोग यूज टू का यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज टू यूज़ हुआ, तो फिर मिस्टेक कहाँ पर है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। यूज टू होता है ना, जैसे आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था। आई यूज टू वॉक, मैं वॉकिंग किया करता था। आई यूज टू डांस, मैं नाचा करता था। तो नेचुरली यूज टू अपने साथ V1 लेता है, जो कि यहाँ पर मेड V2 यूज़ किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे हमारा मिस्टेक है। चलिए यहाँ मेड को मेक में कन्वर्ट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, अयान टोल्ड श्री राम, डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री टू रीच द फ्रूट।
ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। तो इसको देखिए, इसमें क्या चाहिए ना, कैन एंड एबल दोनों का यूजेस समझिएगा। एबल क्या होता है, कैपेसिटी के लिए होता है। कैन क्या होता है, कैपेसिटी के लिए होता है। यानी एक साथ जो है ना, दो वर्ड जैसे अपने कज़न के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज़ नहीं होता है, इसी तरीके से कैन के साथ एबल का यूज़ नहीं होता है। इसे यूज़ करना मतलब सुपरफ्लुअस माना जाता है। इसलिए आप ऑप्शन नंबर जो है बी में देख सकते हैं, यानी कैन के जगह पर क्या कर सकते हैं, आई एम, है ना, आई एम एबल कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी कैन अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर एबल नहीं यूज़ करने पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप क्या करो, आई एम बी एबल टू क्लाइंब दैट ट्री। तो ये चीज़ हो गया था, क्योंकि कैन और एबल दोनों कैपेबिलिटी दिखाता है, इसीलिए एक यूज़ करेंगे, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होगा। तो चलिए, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, फायर क्रेकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट went off while being diffused on the bank of the river Ganga in a town in West Bengal। चलिए, तो इसमें देखिएगा बीइंग का यूज़ किया गया है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। सी में क्या मिस्टेक है, क्योंकि इसमें देख रहा है फायर क्रेकर्स हैव सीज बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि बाय द गवर्नमेंट ये क्वेश्चन आपका पैसिव फॉर्म में यूज़ किया गया। अब पैसिव फॉर्म में क्या होता है, हैज़ हैव के लिए क्या होता है, बीन होता है। हैज़ हैव के लिए क्या होता है, बीन होता है। तो यहाँ पर मिस्टेक है। तो क्या मिस्टेक है कि यहाँ हैव के साथ क्या होना, बीन होना चाहिए। फायर क्रेकर्स हैव बीन सीज बाय द गवर्नमेंट, ये आपका होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पैसिव में है और पैसिव में हैज़ हैव अपने साथ बीन लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा मिस्टेक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ 12-year-old Ark was airlifted to Delhi when he met with an accident while practice for the Khelo India game in Guwahati। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, वाइल प्रैक्टिस फॉर द खेलो इंडिया गेम्स, यहाँ पे मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, प्रॉब्लम यहाँ पर का देखिए, वाइल का जो यूज़ होता है ना, वो हमेशा याद रखिएगा ये कंटिन्यूस में जाता है। वाइल का यूज़ किस में होता है, कंटिन्यूस में जाता है। तो यहाँ पर वाइल प्रैक्टिस नहीं होगा, जब खेलो गेम का जो है प्रैक्टिस कर रहा है या कर रहा था, यानी कहीं ना कहीं आप घटना जो है आपको कंटिन्यूस में जाना चाहिए। तो वाइल प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, यानी प्रैक्टिस में क्या करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे। प्रैक्टिस में आईएनजी, क्योंकि वाइल जो है कंटिन्यूस में जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। डी में हमारा मिस्टेक है। चलिए, नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन हैरी कम बैक होम ही सॉ ब्लड एवरीवेयर। हैरी घर आता है तो हर तरफ खून ही खून दिखता है। क्वेश्चन ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपका पास्ट में है, और पास्ट का जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में कम, कम ऑलरेडी क्या चाहिए ना, B1 है, और ये फर्स्ट क्लोज ऑलरेडी क्या चाहिए ना, प्रेजेंट दिखा रहा है। सेकंड क्लोज का है, पास्ट दिखा रहा है, और घटना आपका पास्ट है, तो इसलिए कम का V2 का होता है केम, यानी ऑप्शन नंबर सी में केम बैक होना चाहिए। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, सी में हमारा मिस्टेक है। चलिए, नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ रेवेन्यूज रिमेन हेल्दी द गवर्नमेंट वुड ओवर टाइम गेट द नेसेसरी फिजिकल रूम टू रेशनलाइज मल्टीपल GST रेट। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी में चेक कर सकते हैं, यानी सी का मतलब 3 में जो है, 3 में क्या मिस्टेक है, रेशनलाइज यूज़ किया गया है। टू अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टू अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और ये इन्फिनेटिव बनता है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर इस को हटा देने से क्या फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ सी नंबर में जो है ये रेशनलाइज में से एस हटा देने से मेरा आंसर हो जाएगा। इसलिए हमारा मिस्टेक कहाँ है, 3 में मिस्टेक है, तो 3 में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन जुलाई द गवर्नमेंट
promulgate, allow that, enable that banning of political parties। इसका भी देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए में चेक कर सकते हैं। ए में क्या मिस्टेक है? इन जुलाई द गवर्नमेंट प्रोमलगेट, यहाँ पर जो है मिस्टेक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है? क्योंकि जो घटना हो रहा ना यहाँ पर, वो पास्ट का हो रहा। जुलाई के महीना में गवर्नमेंट ने एक कानून को इनेबल किया, बैनिंग किया। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या चाहिए? प्रोमलगेट ऑलरेडी V1 है, इसको अगर हम V2 करते हैं तो जुलाई में जो घटना हुआ वो पास्ट है, और पास्ट के अनुसार इसको V2 में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में जो क्या करेंगे ना, हम लोग प्रोमलगेट को ED लगा देंगे, यानी डी लगने से मेरा ये पास्ट हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ए में मिस्टेक है, घटना आप इसे पास्ट में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। मुंबई वाज क्रॉलिंग एट ए स्नैल पेस यस्टरडे इज स्लोली रिटर्निंग टू नॉर्मलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, यानी 1 में आप देख सकते हैं मुंबई वाज क्रॉलिंग, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या चाहिए ना, वाज क्रॉलिंग है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए? विच वाज क्रॉलिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉलिंग जो यूज़ हो रहा है वो मुंबई की बातें हो रही है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो वाज क्रॉलिंग के जगह पे क्या करेंगे? विच वाज क्रॉलिंग। क्रॉलिंग कौन कर रहा? मुंबई कर रहा, और मुंबई जो है नॉन लिविंग है, एक जगह है, तो उस सेंस के लिए विच का जो है नहीं यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलता हूँ। अगला है बट माइग्रेंट लेबरर हु आर बीइंग वर्किंग इनसाइड द प्रीमिसेस फॉर ईयर। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या ना सिंस फॉर का यानी फॉर का यूज़ किया गया है। सिंस फॉर का यूज़ क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। और इनका यूजेज जो होता है कंटिन्यूस में होता है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन यहाँ पे क्या आर बीइंग वर्किंग, यहाँ पे तो मिस्टेक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आर बीइंग जो है यहाँ पे मिस्टेक है। इसको हम लोग आर बीइंग को चेंज करेंगे, हु हैव बीन करेंगे, हु हैव बीन वर्किंग, यानी आर बीइंग को क्या होना चाहिए? हु हैव बीन वर्किंग का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंस दे गॉट समथिंग डिफरेंट ईच मंथ दे कीप कमिंग बैक टू इट। चेक कीजिए, आपको आंसर जो लग रहा है ऑप्शन कोशिश कीजिए पहले सोल्व करने का, जब नहीं होगा तो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? सिंस दे गॉट समथिंग डिफरेंट ईच मंथ दे कीप कमिंग बैक, यानी देखिए सेकंड क्लोज आपका प्रेजेंट में है, लेकिन पास्ट का ये पहला जो क्लोज आपको क्या पास्ट में करना, तो मतलब टेंस का रिलेटेड में जो है प्रेजेंट में आपको लगा घटना जो हो रही बातें हो रही है प्रेजेंट का सेंस में आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, गॉड को जो है गेट में करना चाहिए। सिंस दे गेट समथिंग, जैसे उसे कुछ मिलता है डिफरेंट ईच मंथ, हर महीने, दे कीप कमिंग बैक टू इट, तो इसे कोशिश करते हैं रिटर्न करने का। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में गॉड को गेट में यूज़ करेंगे, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है इवन इफ वी मिस्ड अ डे वर्क आउट सैलरीज आर नॉट कट एंड वी वर पेड इन फुल। ठीक है, चेक करते हैं पहले। वी मिस्ड पास्ट का बात हो रही है, सेकेंड क्लॉज में सैलरीज आर प्रेजेंट की बात हो रही है, थर्ड में वर पेड पास्ट की बात हो रही है। उधर पास्ट है इधर पास्ट है, बीच में कौन आ गया? प्रेजेंट। रॉन्ग नंबर लग रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है बी में चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आर का यूज़ किया गया है, तो आर को हम लोग चेंज करेंगे किस में? वर में, क्योंकि
जितने भी क्लॉज इसमें वो सभी घटना जो पास्ट में हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है तो उसे भी हम लोग पास्ट में करेंगे, तो इज हमारे का V2 होता है वाज वर, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरीज है तो वाज तो लगेगा नहीं, वर लगेगा, यानी आर की जगह पे वर का यूज़ करने से आंसर हमारा सही होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा बी में क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में क्लिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, टेंशंस प्रिवेल्स लेट ऑन फ्राइडे आफ्टर एंग्री प्रोटेस्टर pelted stones at the police, torched vehicles and vandalized public property। ठीक है, चेक कीजिए पहले फटाफट, आप जहाँ पर से चेक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना बी में देख सकते हैं, बी मिस्टेक है। ठीक है, क्या बोलता है, एंग्री प्रोटेस्टर पेल्टेड स्टोन्स एट द पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है ना, बी में जो आप देख सकते हैं, बी में आपका मिस्टेक क्या है ना, पेल्टेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, डिड हेल्प पी यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ए में यहाँ पर मिस्टेक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ प्रिवेल जो यूज़ किया गया ना, ये देखिए V1 यूज़ किया गया है, पेल्टेड क्या है ना V2 यूज़ किया गया है, पास्ट है, वेंडलाइज क्या है ना V2 यूज़ किया गया पास्ट, टॉर्च का V2 यूज़ किया गया पास्ट, इधर पास्ट है, इधर पास्ट है, उधर भी पास्ट है, लेकिन फर्स्ट वाला में जो प्रिवेल है ना ये V1 यूज़ किया गया, यहाँ पर मिस्टेक है। प्रिवेल को अगर V1 को हम लोग V2 में बदलते हैं तो ये घटना आपका पास्ट का हो जाएगा, तो ये भी ऑलरेडी क्लॉज का जो बैलेंस हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है, ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। यानी क्लॉज का जो है सेंटेंस का बैलेंस हर सेंटेंस में बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को पकड़ लिया तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ओवर द ईयर आवर ट्रेनर्स डिड हेल्प स्टूडेंट टू क्लियर द लैंग्वेज टेस्ट फॉर वेरियस कंट्रीज। चलिए देखता हूँ इसका, इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में जो है मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसमें, डिड हेल्प्ड, तो पहले तो डिड अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, एक मिस्टेक हो गया। सेकंड क्या आता है, डिड का यूज जो है नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट टेल हर, तो डिड अपने साथ जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, और अगर करते हैं तो नहीं, चलिए डिड अपने साथ क्या होता है, V1 लेता है, ये दो लॉजिक है। लेकिन यहाँ हेल्प में क्या किया, ईडी लगा दिया, लेकिन बातें जो हो रही है वो किस टेंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट की बात हो रही है, तो आप डिड को हटा करके खाली हेल्प रहने दो, डिड को हटा करके हेल्प रहने दो, तो एक्चुअली में ये पास्ट आपका काम हो जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही वेंट अप टू हर एंड आस्क हर व्हाई शी हैड इंसल्टेड हिम। चलिए देखिए कहाँ पे मिस्टेक है, चेक कीजिए फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में, क्या ए में मिस्टेक, एंड आस्क, वेंट अप, वेंट V2 है पास्ट, हैड पास्ट, ठीक है, तो दो तो यहाँ पे पास्ट हो गया, लेकिन बीच में आ गया आस्क, ये प्रेजेंट में है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में तो रॉन्ग यहीं पर है। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर ए में है, ए में आस्क जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, आस्क दे ईडी लगा देंगे, तो आपका क्लॉज का भी जो है पास पास का एक रिलेशन बन जाएगा, तो आस्क में हम लोग क्या करेंगे, ईडी का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है, तो ए में हम लोग जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही हैज़ डिपॉजिट्स ऑल द मनी इन बैंक्स, यानी इस तमाम मनी को उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है ना, क्योंकि हैज़ हैव ऑलरेडी क्या होता है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ है B3, पास्ट परफेक्ट हैड B3, फ्यूचर परफेक्ट विल है B3, जो परफेक्ट का डिपार्टमेंट होता है B3 लेता है, लेकिन यहाँ पर डिपॉजिट्स क्या है, ये तो मिस्टेक है, इसलिए डिपॉजिट को हम लोग क्या कन्वर्ट कर देंगे, डिपॉजिटेड, ईडी लगा देंगे, तो ये आपका ऑलरेडी क्या है, वो हैज़ है B3, वो रूल फॉलो कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, ए में क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कायरा हैज़ अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट।
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने क्या कहा था, अगर किसी क्वेश्चन में सिंस या फॉर का यूज़ होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो सिंस का यूज़ किया गया है, उधर हैज़ का यूज़ किया गया है, तो मतलब सेंटेंस में मिस्टेक है। तो सिंस फॉर में हमने क्या बताया था, फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये तो कंफर्म हो गया। चलिए ऑप्शन चेक करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। यहाँ पे जो हैज़ है ना, इसे क्या होना चाहिए, हैज़ बीन होना चाहिए। कायरा हैज़ बीन अपसेट विथ मी सिंस द एक्सीडेंट, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट आपका जो है कंटिन्यूस का दिखा रहा। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने बताया था कि फॉर का यूज़ होता और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा मिस्टेक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए डी हमारा हो गया। फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। चलिए